नहीं माला नहीं। क्या हुआ नीरज? तुम प्लीज उसके केस की फाइल मत खोलो, उसे रिहा मत करवा, वरना वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अरे नीरज, दिन दहाड़े सपने देख रहे हो क्या? माला मेरी बात मान लो, मैं अपना चैलेंज वापस लेता हूँ। मैंने गुस्से में जो शब्द कह दिए वो भी वापस लेता हूँ। मैं अपनी हार मान लेता हूँ। नीरज, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, हम अलग हवाओं में उड़ने वाले पंछी हैं। हमारे ख्यालात अलग हैं। अगर तुम हार मान भी लो तब भी हम ये शादी नहीं कर सकते। मुझे शादी की परवाह नहीं है माला, मुझे शादी की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम्हारी चिंता है। प्लीज फॉर गॉड सेक उसे रिहा मत करो। नीरज, डोंट बी सिली। मैं कोर्ट में केस की फाइल रीओपन करने की दरख्वास्त दे चुकी हूँ और कल विजय कोर्ट में हाजिर भी हो रहा है। योर ऑनर, कटहरे में खड़े हुए इस शख्स विजय कुमार को अदालत ने 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी, ये मानते हुए कि इसने रेखा नाम की एक लड़की का खून किया। मगर मेरे मुवक्किल ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस दरख्वास्त के साथ अपील दर्ज की है कि इस पर लगाए हुए खून का इल्जाम गलत है और इसने खून नहीं किया है। इसलिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस केस को दोबारा खोलने की इजाजत दे। यस, प्रोसीड। अगर आप इस आदमी की गुजरी हुई जिंदगी पर गौर करेंगे तो आपको इसके चरित्र में सिर्फ एक शरीफ इंसान नजर आएगा, जिसके दिल में हमदर्दी, इंसानियत, शराफत और सच्चाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। झूठ, बेईमानी, मक्कारी की एक हल्की सी भी झलक नजर नहीं आएगी। इस नेक इंसान ने अपने गांव के सुधार के लिए, गरीबों की मदद के लिए समाज सेवा का बीड़ा उठाया। जिस लड़की के खून का झूठा इल्जाम विजय कुमार पर लगाया गया है वो एक डॉक्टर थी। डॉक्टरी पास करने के बाद उसने शहर छोड़कर गांव में रहना पसंद किया, क्योंकि उसका कहना था कि डॉक्टरी एक मुअज्जिज पेशा है जो गरीबों, मोहताजों के दुख दर्द दूर करने के लिए सीखा जाता है। और इसलिए वो गांव में एक अस्पताल बनवाना चाहती थी और गरीबों की मुफ्त सेवा करने के लिए विजय ने रेखा को अपनी वो जमीन जो उसका सरमाया थी अस्पताल बनाने के लिए मुफ्त दान दे दी। जब ये नेक इंसान उस अच्छे काम की तैयारियों में लग गया, उसी दौरान वो खतरनाक खून वाला वाकया हुआ और बड़ी प्लानिंग और चालाकी के साथ उसके छींटे विजय कुमार के दामन पर छिड़का दिए गए। योर ऑनर, ये खून, ये कत्ल किसी की नफरत और दुश्मनी के कारण हुआ है। मैं अदालत के सामने ऐसे गवाह पेश करूंगी जो ये साबित कर देंगे कि ये खून क्यों हुआ और किसने किया, ताकि एक बेगुनाह को इंसाफ मिल सके और असली मुजरिम को सजा मिल सके। योर ऑनर, तब तक मैं अदालत से गुजारिश करूंगी कि वो विजय कुमार को जमानत पर रिहा करने की इजाजत दें। मुलजिम को जमानत पर रिहा करने के बाद ये कोई दंगा, कोई फसाद, कोई जुर्म नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ जज साहब, मैं। आप कटहरे में आइए। आपकी तारीफ। योर ऑनर, मैं उसी जेल में जेलर की हैसियत से हूँ जहाँ मुलजिम कैद है। जमानत पे रिहा होने के बाद मुलजिम विजय मेरे घर ठहरेगा। वो कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाएगा, इसकी जमानत मैं देती हूँ। अदालत जेलर शारदा देवी की जमानत और वकील माला की दरखास्त को मंजूर करते हुए मुलजिम विजय को 6 महीने के लिए रिहा करती। विजय, तुम जानते हो, एक हमदर्द जेल सुपरिंटेंडेंट और एक होशियार वकील की मेहनतों की वजह से आज तुम जेल से बाहर हो। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुम ये भी जानते हो मैं तुम्हें अपने घर क्यों ठहरा रही हूँ? मेरी बच्ची पिंकी है ना, वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से तुम्हारे दिल में नफरत की जगह मोहब्बत भर देगी। मैं भी यही चाहता हूँ। विजय, अब कोई ऐसी हरकत ना करना जो हमारे किए कराई पर पानी फेर दे। समझ गए ना? माला जल्दी करो, कम ऑन। मालिक, मालिक, मालिक,
मालिक। क्या हुआ? क्यों मार खाए हुए कुत्ते की तरह भौंक रहा है? मालिक, बहुत ही बुरी और खतरनाक खबर है। वो विजय है ना, उसे एडवोकेट माला ने जमानत में छुड़ा लिया, लेकिन वो जेलर के घर जाते हुए रास्ते में गायब हो गया। क्या? जाएगो, मेरी बंदूक लाओ। इतना वक्त तेरे पास नहीं है कुत्ते। बंदूक आने से पहले तेरी मौत तेरे सर पर आ पहुंची है। विजय को हराने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। Shut up! अपनी इकलौती बहन को अपने ही हाथों विधवा मत बनाओ। ये देखो, इस पवित्र मंगलसूत्र के धागे को अपनी बहन के गले से नोच कर मत उतारो भैया। ये मेरे पति है। अपनी बहन के सुहाग को मत छीनो भैया। उसकी मांग का सिंदूर मत मिटाओ भैया। हाजिम, इट्स ऑल राइट, जाओ तुम लोग। यस मैडम। विजय, उसकी तरफ देखो, उसके चेहरे पर नजर आने वाली भावनाओं को देखो। इस औरत ने अपने घर वालों से झगड़ा मोल लिया, अपने बड़ों की मर्जी के खिलाफ अपनी शादी से इनकार करके ये तुम्हें जेल से जमानत पर रिहा करवा कर लाई। क्यों? ये सब मुसीबतें इसने किस लिए उठाई? तुम्हारे जाती बदले के लिए या तुम्हारी भलाई के लिए? जवाब दो। मेरे अंदर की इंसानियत को जगाने के लिए, जो कब की मर चुकी है। नहीं, तुम्हारी इंसानियत मरी नहीं, जिंदा है। अगर वो मर गई होती तो तुमने रंजीत का खून कर दिया होता, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। बदलाव का खून करने से या उसके टुकड़े टुकड़े कर देने से मुझे और मेरे हाथों को मेरी इंसानियत ने नहीं रोका। तो फिर किसने रोका? उसकी पत्नी ने? उसके मांग के सिंदूर ने? हाँ, उसके सुहाग की निशानी ने, उसके मांग के सिंदूर ने, उसके मंगलसूत्र के पवित्र धागे ने एक मजबूत पहाड़ बनकर मेरे इरादों के रास्ते को रोक दिया। और अब तक उस मक्कार खूनी के टुकड़े करके उसे जहन्नुम रसीद कर चुका होता। क्यों? उसकी मांग के सिंदूर ने, उसके मंगलसूत्र के पवित्र धागे ने तुम्हें खून करने से क्यों रोका? बोलो, क्या कारण है? नहीं, मत पूछो मुझे कुछ भी। उस बात को दोबारा याद मत दिलाओ, वरना मैं अपने होश आवाज खो बैठूंगा, जानवर बन जाऊंगा। मुझे अकेला छोड़ दो मुझे अकेला। अंकल, आप इतने उदास क्यों हैं? मम्मी ने डांटा। ये तो मम्मी का रोज का काम है। जब भी वर्दी में होती है गुस्सा करती है और कहती है खाल उखेड़ दूंगी, पिटाई कर दूंगी। लेकिन जब वो साड़ी में आती है तो गुस्सा गायब, फिर मुस्कुराती है और प्यार से बातें करती है। अंकल, आप भी मुस्कुराइए ना।
मुस्कुराइए ना प्लीज। मैंने आपको जेल में कितनी मर्तबा देखा है, हर वक्त गुस्से में रहते थे, लेकिन अब तो जेल के बाहर आ गए हैं। अब तो मुस्कुराओ अंकल प्लीज, मेरी कसम। अंकल आप यहाँ से जाना, मेरे साथ ही रहना। हाँ बेटा, मैं यहीं तेरे साथ रहूंगा। ओके? अच्छा। Don't laugh like a madman. पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी हालत और अंजाम पे हंसी आ रही है माला। माला ने नीरज से शर्त लगाकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, इसलिए कि माला वो शर्त बहुत जल्दी हारने वाली है। तुम एक ऐसे आदमी को नेक बनाने की कोशिश कर रही हो जिसने जेल से छूटते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और फरार होने की कोशिश की। माला ऐसी खा जाने वाली आंखों से क्या देख रही हो? तुमने उसे जेल से आजाद किया ही कहां है? हाँ? बड़ी जेल से निकालकर उसे छोटी जेल में ले आई। घर में भी तो 24 घंटे वो कैदी की हैसियत से रहेगा ना। अगर तमाशा देखना है तो एक बार उसके पर खोलो, उसे आजाद कर दो, फिर देखो पहले ही चांस में वो ऐसे गायब हो जाएगा जैसे रोशनी आने पे अंधेरा गायब।